हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं आप सभी लोगों को अपने चैनल एमजे क्लास में सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे हैं, बेहतरीन हैं। अब आप सभी दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत शानदार होंगे। आपसे उम्मीद है कि पिछली क्लास ज़रूर देख ली होगी और इसी तरह क्लास में बने रहिए। तो आज हम आधुनिक इतिहास का चैप्टर गवर्नर या गवर्नर जनरल या वायसराय, तो इसका पार्ट 3 हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आपको इस क्लास में मिल जाएंगे। 3 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ये आखिरी पार्ट है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे की कोई भी एग्ज़ाम हो, RPFSI, RRB, ग्रुप डी, ये NTPC या तो किसी भी और JEE टेक्नीशियन, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो देख सकते हैं। या SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, CGL हो, CSO हो, MTS हो, GD हो, कोई भी एग्ज़ाम हो देख सकते हैं। UPSC का भी देख सकते हैं, UPSI, UP कांस्टेबल, UP RO, UP लेखपाल, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं इस क्लास से आप। तो आपको बेनिफिट बहुत मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्वेश्चन बेस। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किसने सिंध विजिट कर उसका अधिकरण किया था? किसने सिंध विजिट कर उसका अधिकरण किया था? तो कौन किया था? नेपियर ने। नेपियर ने। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था तो 1843 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1843 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? तो किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो कौन था? बताइएगा कोई। तो जेम्स आउटरम। कौन था? जेम्स आउटरम। आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था तो डफरिन के समय में। किसके समय में हुआ था? डफरिन के समय में हुआ था। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे। कौन देने वाले थे? तो लॉर्ड डलहौजी ने देने वाले थे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, SSC CGL कोई भी एग्ज़ाम हो, या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, या यूपी अदर स्टेज का कोई भी एग्ज़ाम हो, UPSI, यूपी कांस्टेबल, लेखपाल, यूपी RO, तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो एक बार इस क्लास को ज़रूर देखिए। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, हर एक एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास है। इस बार एक बार ज़रूर आपसे निवेदन है, इस क्लास को ज़रूर देखिए। अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? विधवा अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के शासन में। किसके शासन में? लॉर्ड कैनिंग के शासन में। तो आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। कहाँ पढ़ के सुनाया था? इलाहाबाद में पढ़ के सुनाया था। किसने सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। किसने पढ़ के सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। तो आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत का प्रथम वायसराय था? निम्न में से कौन भारत का प्रथम वायसराय था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, भारत का प्रथम वायसराय था। अगला क्वेश्चन है, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। किसने किया था? ये पूछा है इसमें। तो 1858 की सामग्री की घोषणा ने। किसकी घोषणा ने? 1858 की सामग्री घोषणा ने की थी। अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया था। किसने किया था? तो 1877 में किया था। किस सन में? 1877 में
किया था। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? क्या इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? कौन सी प्रथा को? दास प्रथा को। तो कौन? लॉर्ड एलन बोरो ने, लॉर्ड एलन बोरो ने समाप्त किया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। कोई भी ऐसा एग्जाम बाकी नहीं किसी में पूछा ना गया, सभी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, उसकी मैं प्रैक्टिस कराता हूँ। अगला क्वेश्चन है, निम्न युग में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक सही सुमेलित नहीं है, कौन सा है? लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता। ठीक, तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा, बाकी ये सब सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त इन्होंने किया था, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी ने व्यापकगत का सिद्धांत इन्होंने लागू किया था, ये लॉर्ड कैनिंग ने उच्चतम निष्क्रियता के नहीं लागू किया था। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया था? अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। तो आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? तो 1818 ईस्वी में। कब समाप्त किया गया था? 1818 ईस्वी में समाप्त किया गया। तो आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की विदेशी रियासतों के साथ वर्ष 1817 से 1818 के अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? अधीनस्थ की बातचीत की थी? तो चार्ल्स मेटकाफ ने। किसने बात की थी? चार्ल्स मेटकाफ ने। तो आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो लॉर्ड लिटन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना, ये सही नहीं है, बाकी सबका सही है। आप ये भी पूछ सकता है, लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण किया था, तो ये सही रहेगा, लॉर्ड डफरिन। तो ये मतलब उस हिसाब से क्वेश्चन लाएँ तो आपका 2-4 क्वेश्चन बन जाए एक ही क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? किस निष्क्रियता के साथ? चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ। तो कौन जुड़ा हुआ था? तो जॉन लॉरेंस ने। किसने? जॉन लॉरेंस ने। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय विकेंद्रीयकरण किसने प्रारंभ किया था? ये देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था? किसने प्रारंभ किया था? लॉर्ड मेयो ने। किसने? लॉर्ड मेयो ने। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। देखो कितना इंपॉर्टेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार जरूर देखिए, आपसे निवेदन है इस क्लास को एक बार जरूर देखिए। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई किसके शासनकाल में? ये पूछ रखा है, तो किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ठीक, तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना की थी? देखो कितना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत, वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई थी? जनगणना करवाई तो किसने करवाई थी? लॉर्ड मेयो ने। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास को एक बार विनती आपसे निवेदन है कि एक बार जरूर देखिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, एक बार जरूर देखिए क्लास को। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय की हत्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? दंडित अपराधी द्वारा की गई थी। तो कौन? लॉर्ड मेयो की। किसने? लॉर्ड मेयो की गई थी। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई? उसके कार्यकाल में की गई थी। किसकी की गई थी? लॉर्ड मेयो की। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्रनीति का अनुसरण करने वाला जनरल कौन था? अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्रनीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड लिटन था। कौन था? लॉर्ड लिटन। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? किस वायसराय ने अपनाई थी? किसने अपनाई थी? लॉर्ड लिटन ने। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा? सबसे दीर्घकाल तक रहा।
तो लॉर्ड कर्जन का सबसे दीर्घ काल तक, हाँ सबसे अधिक। तो इनका शासनकाल देखो 1899, 1899 से 1905 तक, 1905 तक किसका था? ये लॉर्ड कर्जन का था। डफरिन का था 1884, 1884 से 1888, यानी इनके 4 साल। ठीक। हार्डिंग का कितना था देख लीजिए, 1910 से 1916, 1910 से 1916 इनका, यानी 6 वर्ष का था। कितने? 6 वर्ष का। और इनका कितना था? 7 वर्ष का। अब मेयो का कितना था? मेयो का था 1869, 1869 से 1872, 1872, यानी इनका 3 वर्ष का था। कितना था? कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा? तो लॉर्ड कर्जन थे। आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। 1899 से 1905 तक 7 वर्ष। और लॉर्ड डफरिन का 1884 से 1888 तक 4 वर्ष। और लॉर्ड हार्डिंग का 1916 से 1910, सॉरी यहाँ 10 है, ठीक, 1910 से 1916, यानी इनका 6 वर्ष का था। और लॉर्ड मेयो को 1869 से 1872, इनका 3 साल का था। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी। तो लॉर्ड रिपन द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन द्वारा। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ रहा, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। किसने? लॉर्ड रिपन ने। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म में सही सुमेलित नहीं है? तो लॉर्ड लिटन स्थानीय स्वशासन, ये आपका सही नहीं है। ठीक, तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई? भारतीय, देखो ये भी एग्जाम में कई बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो आपका ऑप्शन सी सही। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ? सब पूछे गए क्वेश्चन है। तो 31 का सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप जीके गोखले ने। किसने की थी? जीके गोखले ने। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने। किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने। तो आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी। तो आपका ऑप्शन इसमें ए भी सही है, लॉर्ड मिंटो द्वारा, लॉर्ड कर्जनों द्वारा। तो आपका ऑप्शन ये ई बनता है, ई सही रहेगा, ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यही बड़ी इच्छा है भारत में रहती होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। या किसने लिखा था? ये मतलब ये कथन किसने लिखा था, ये पूछा इस क्वेश्चन में। किसने लिखा था? लॉर्ड कर्जन ने। तो आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जितने वह उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की थी? ठीक, तो कौन किए थे? लॉर्ड मिंटो ने की थी। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था?
निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन था? लॉर्ड रीडिंग। कौन सा? लॉर्ड रीडिंग था। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वर्नाकुलर प्रेस एक्सकर्जन, ये सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें भी वर्नाकुलर प्रेस एक्सकर्जन ये सही नहीं है। आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। ब्रिटिश भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ? ब्रिटिश भारत की राजधानी जो थी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण किसने किया था? ये पूछ रखा। तो किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। लॉर्ड हार्डिंग ने। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन ई सही रहेगा। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपसे निवेदन है इस क्लास को एक बार ज़रूर देखिए, पूरी क्लास बिना स्किप किए हुए, तभी समझ में आएगा आपको। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। आप इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको ज़रूर मदद मिलेगी, इस क्लास से 100% मदद मिलेगी। तो आप बेहिचक इस क्लास को एक बार ज़रूर देखिए बिना डर के। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।